नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए कक्षा 12 के मैथ की क्लास को लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपके लिए अवकलन और समाकलन अवकलन और समाकलन दोनों को कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। अवकलन और समाकलन, क्योंकि सारे बच्चे अवकलन और समाकलन से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो आपके लिए बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके लिए जो वीडियो है वो डेली देखना है। अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देख लिया तो 100% मैं आपसे वादा करता हूं कि अवकलन और समाकलन से आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना। देखो, जैसे एक वर्ड है अवकलन। ठीक है, अवकलन, जो अवकलन है ना वो कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है। ऐसे आपने देखा होगा, एक वर्ड नाम सुना होगा आपने, चर। एक नाम क्या सुना होगा? चर। एक नाम सुना होगा बेटा अचर। क्या सुना होगा? अचर। ठीक है ना। चर और अचर। ठीक है ना। चर देखना, ऐसे मान लो जो एक्स होता है वो क्या होता है बेटा? चर होता है। क्या होता है? चर होता है। वाई क्या होता है? चर होता है। अगर मैं 1 2 3 कहूँ, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे 1 2 3 4, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू। जैसे देखो, जिसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी होती है वो तो होता है चर, और जिसकी वैल्यू हमें पता होता है, मतलब रियलिटी इसकी, मतलब हमें पता है 5 है, 5 ही रहेगा, उसका मान रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? अचर कहते हैं। अचर का मतलब होता है कि वो बदलता नहीं है। जैसे एक बात बताओ, पाई जो होता है, पाई का मान एक निश्चित होता है। लगभग में अपन कहते हैं 22 बटे में कितना होता है? 7, या फिर हम कहें कितना मानते हैं? 3.14। तो ये इसको अचर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अचर। क्योंकि हाँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो सुनो पहले ध्यान से, तो पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 है। ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट का मतलब निश्चित, निश्चित का मतलब अचर, मतलब इसका बदलना नहीं है। लेकिन जैसे अपन कहें एक्स, अब देखो एक्स हमें पता नहीं है, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ बाय, तो ये भी हमें पता है कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपसे कहूँ कि जो एक्स साइन है, जैसे साइन है, साइन क्या है? एक चर है। क्योंकि साइन के अगर कोण अपन 30 रखेंगे तो कुछ मान और आएगा, अगर साइन का जो कोण 45 से रखोगे तो कुछ और आएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? तो हम इनके लाने क्या कहते हैं? चर कहते हैं। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? तो आपके लाने देखो, अचर याद रखना है कि एक तो संख्याएं, सभी संख्याएं हमें पता है क्या होती हैं? अचर होती हैं बेटा। क्या होती हैं? जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी क्या होती हैं? अचर होती हैं। और जैसे मान लो मैंने कहा जो पाई है, पाई क्या होता है? अचर होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है? जो पहला पॉइंट है अवकलन में सभी लोगों के लिए, कि अगर कोई अचर, मैं अगर कहता हूं कि अचर, सबसे पहले सुनो, पहले जो वर्ड मैंने बताया था आपके लिए अवकलन, क्या बताया था बेटा? अवकलन। तो अवकलन का जो सिंबल होता है वो d/dx होता है। अवकलन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? d/dx होता है। लेकिन बेटा समाकलन का जो सिंबल होता है, समाकलन का जो सिंबल होता है, तो आप कहोगे सर इस तरीके से होता है बेटा। क्या होता है? इस तरीके से। इसके पीछे क्या रहेगा? dx रहेगा। इसके अंदर हमें पता है क्या रहेगा? फलन रहेगा। मतलब जो चर या अचर अपन कहें वो क्या रहेगा? इसके बीच में आएगा। जिसका हमें समाकलन करना है वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। उसके पीछे क्या रहेगा? dx। उससे पहले क्या रहेगा? इस तरीके से एक सिंबल रहेगा। और अगर अवकलन करना है तो आगे बेटा क्या रहेगा? d/dx आएगा। एकदम क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर जिसका हमें करना है वो यहाँ रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया? देखो, अगर जिसका हमें समाकलन करना है वो इनके बीच में रहेगा, ये चिन्ह इस साइड रहेगा और dx इस साइड रहेगा। चिन्ह एकदम समझ में आ गया आपके लिए? और क्या रहेगा? dx। जिसका करना वो कहाँ रहेगा बेटा? बीच में रहेगा। ठीक है ना। अगर अवकलन करना है तो आप कहोगे सर आगे लगाना है d/dx, और हमें पता है जिसका करना है वो कहाँ रहेगा? यहाँ पर रहेगा। किसी के लाने कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो मुझे करना है x का। किसका करना है बेटा? x का। देखो सुनो पहले, अगर मुझे x का करना है, किसका करना है? x का। ठीक है ना। और मैं आपको बता देता हूं कि अधिकतर 90% जो अवकलन हो या फिर समाकलन हो, किसके सापेक्ष करते हैं? x के सापेक्ष करते हैं। जो वर्ड का ध्यान रखना बेटा, किसके सापेक्ष करते हैं? x के सापेक्ष करते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि चाहे तो सब अवकलन हो या फिर समाकलन हो, क्वेश्चन में दिया रहता, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम किसके सापेक्ष करेंगे बेटा? x के सापेक्ष करेंगे। और हमें पता है 12th में ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं, गिने चुने क्वेश्चन 100 के समथिंग क्वेश्चन है।
तो बड़े आराम से तुम 4-5 दिन पढ़ लो, आराम 4-5 दिन में खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अधिकतर हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। तो एक वर्ड लिखते हैं हम कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे हमें पता है किसका करना है, x का करना है, ठीक है ना, x का करना है। यहाँ पे क्या है बेटा, समाकलन है, यहाँ क्या है, अवकलन है। अगर अवकलन हमें x के सापेक्ष करना है तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष, क्या लिखेंगे बेटा, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर ये लाइन लिखना, जिसका भी करें हम वो लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन, समाकलन करने पर। देखो मैंने क्या बोला बेटा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ मैंने क्या बोला, x के सापेक्ष समाकलन करने पर। बात एक ही है, यहाँ पे समाकलन कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, अब अवकलन कर रहे हैं। तो देखो अवकलन में से x का कर रहे हैं तो हम लिखते हैं d अपन में dx, ठीक है, बात क्लियर है। किसका करते हैं बेटा, x का करते हैं, एकदम क्लियर है कि नहीं है। जिसका करते हैं उसके जो जिसके पीछे मतलब उधर लिखते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगर हम x का समाकलन करेंगे तो बेटा अपन क्या लिखेंगे, पहले ये वाला चिन्ह आ जाएगा, फिर बीच में क्या आएगा, जो इसका करना है, और फिर क्या आएगा बेटा, d अपन dx, क्योंकि हमें इसका करना है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो इतना समझ में आ गया। इसी प्रकार से बेटा अगर आपके लिए साइन का करना है तो आप कहोगे सर अगर साइन का करना, मान लो अवकलन करना, तो वो लाइन लिखेंगे कि सर x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, d अपन में dx, और साइन को कहाँ लिखोगे बेटा, इस तरीके से। कोई डाउट है क्या, बताओ। मैंने अभी ये नहीं बताया कि क्या होता है क्या नहीं होता, मैं केवल आपको मतलब स्टार्टिंग की मेथड बता रहा हूँ कैसे करना है। अगर आपको समाकलन करना है बेटा तो कैसे करोगे, आप कहोगे सर यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन, और फिर इस तरीके से चिन्ह बनाएंगे, फिर क्या आएगा बेटा, साइन x, और क्या जाएगा, dx। एकदम समझ में आया कि नहीं आया, मतलब किस तरीके से लिखना है वो समझ में आ गया। अब सुनो, पहले सबसे पहले हम दोनों के बारे में अवकलन का सीखेंगे। क्या सीखेंगे, अवकलन। हमें सीखना अवकलन किसका, केवल x का सीखना है। पहले जी बताओ, अगर मैंने x ऐसा लिखा तो इस पर घात देखना कितनी है, इस पर घात, इस पर जो घात है वो पहले अपन ऐसा करते हैं कि संख्याओं का अवकलन करते हैं। देखो अगर आप अवकलन किसी भी अचर का करते हो, अचर कोई सा भी अचर, तो मैंने बता दिया कौन कौन होता है अचर। अगर अचर का आप अवकलन करते हो, क्या करते हो, अचर है, अगर अचर का अवकलन करते हो तो अचर का जो अवकलन आता है वो क्या आता है, 0 आता है बेटा। कितना आता है, 0। तो अब बेटा जी बताओ मुझे, मैं अगर कह रहा हूँ कि d अपन dx और मैंने यहाँ पाई कर दिया, पाई कैसा है बेटा, इसका अवकलन क्या आएगा। अगर मैंने कहा आपसे कि 10 लिखा है, 10 का अवकलन क्या आएगा बेटा, 0। अगर मैंने आपसे कहा बेटा कि d अपन में dx, यहाँ 100 लिख दिया मैंने, कितना लिख दिया, 100, कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। अब मैंने कहा d अपन में dx, यहाँ 35 कर दिया, इसका अवकलन क्या आएगा बेटा, कोई दिक्कत है क्या। अचर का अवकलन कितना होता है बेटा, 0। कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं। इसके बाद सुन लो, पहले इसके बाद आते हैं हम चर पर। किस पर आते हैं बेटा, चर पर आते हैं, ठीक है ना। अगर हम चर पर आए, अगर सुनो पहले ध्यान से, अगर हमें क्या करना है, चर का अवकलन, ठीक है ना। अब देखो पहले सबसे पहले मैं सिखाऊंगा x का, क्या सिखाऊंगा बेटा, x का, ठीक है। अगर हमें x का करना है, जैसे मान लो x क्या होता है, चर होता है, ठीक है। अब इसका अगर अवकलन कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं बेटा, अवकलन, तो d अपन में dx लिखेंगे। अब इस पे घात देखेंगे बेटा, कितनी घात है, आप बताओ भी कितनी घात है। अगर देखो सुनो पहले, जैसे किसी भी संख्या हो या कोई चर हो, अगर उस पर कोई घात नहीं लगी है, अभी कोई घात लगी क्या, तो उस पर घात 1 मानते हैं। कितनी मानते हैं, तो मैंने दिखा दिया इस पर घात कितनी बेटा, 1 है। बात क्लियर है कि नहीं। देखो काम क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यदि आप अवकलन करते हो तो ये घात को हमें आगे लिखना है, लिख लिया, ठीक है। फिर आपको गुणा का निशान लगाना है, क्या लगाना है, गुणा का निशान लगाना है। फिर आपको जो हमारा चर था उसको लिखना है, फिर जिस उस पर घात जितनी थी उसमें से केवल 1 माइनस करना है, केवल 1 माइनस करना है। आया कुछ समझ में। फिर हमें पता है इसका जो 1 का गुणा करेंगे तो कुछ नहीं आए, हमें ये भी पता है कि x पे पावर कितनी बचेगी, 0। और अगर किसी संख्या पे पावर अगर 0 तो उसका मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। समझ में आया, कुछ नहीं आया समझ में। देखो दोबारा समझो, अगर मैंने कहा x पे पावर 5 है, अगर हम इसका अवकलन करते हैं बेटा
अगर हम इसका अवकलन करोगे तो आप कहोगे सर पहला काम बताया, जो घात है ना वो घात कहाँ आएगी बेटा, आगे, कहाँ आएगी, आगे। अब आप कहोगे सर जो x, जो मतलब हमारा जो चर था, सबसे पहले मैंने घात आगे लिखा, फिर हमें क्या लगाना, गुणा का निशान लगाना, फिर जो हमारा चर था उसको लिखना है, उस पर जितनी पावर लगी उतनी लगाना है, लेकिन उसमें से कितना माइनस करना है बेटा, एक माइनस करना है। कितनी माइनस करना है, एक करना है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 5x पे पावर 4। कुछ समझ में आया बेटा, आया कुछ समझ में? देखो दोबारा समझो, जैसे मैंने आपसे कहा d/dx, क्लियर है। अगर मान लो इस पे पावर है x पे पावर 11 है बेटा, तो पहला काम क्या करना है बेटा, 11 कहाँ आएगा, आगे आएगा। इतना क्लियर हो गया, 11 कहाँ आएगा, आगे। फिर गुणा का निशान लगाओगे, फिर जो हमारा चर है उसको लिखना है, और जो घात लगी उसमें से कितना कम करना है, 1। तो कितना आएगा बेटा, 11x पे पावर 10। आया समझ में बेटा, आया कि नहीं आया? अगर जैसे मैंने कहा d/dx, x पे पावर मान लो 15 है, तो आप क्या करोगे सर, घात कहाँ आती है, आगे, गुणा में जो हमारा चर है उसको लिखेंगे, लेकिन जो घात है उसमें से कितना कम करना है, 1। तो बेटा कितना आ जाएगा, 15x पे पावर कितना आएगा, 14। ईमानदारी से बता दो आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ कोई समस्या है क्या? x का कर दोगे, अगर कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे। क्यों क्या भाई, क्लियर है? किसी को यदि कोई डाउट, एक ऑनलाइन में किसी के आने कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ मुझे, कमेंट्स बॉक्स में बताएं। एकदम क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इसके बाद देखो आगे, देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? देखो अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो x का बताया, x के आगे कुछ था क्या, कुछ था क्या आगे? डायरेक्ट जैसे x पावर मैंने कहा 22, अगर इसका अवकलन करूंगा तो आप कहोगे सर ये तो हमें अच्छे से आने लगा। पहले 22 को कहाँ रखेंगे बेटा, गुणा का निशान, x पे पावर 22 पे माइनस 1 करना है, तो बेटा कितना आएगा, 22 x पे पावर कितना आ जाएगा? डाउट है क्या, डाउट है क्या बेटा? अब सुनो पहले, देखो अभी x के आगे कुछ नहीं है, क्या है? अब मान लो मैंने लिखा है 5x पे पावर मान लो 8 है, मुझे इसका अवकलन करना है। अगर मुझे इसका अवकलन करना है तो देखो जो 5 है ना वो x पे पावर 8 का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, किसका गुणांक है? x पे पावर 8 का गुणांक है। बात समझ में आ रही? x पे पावर 8 का क्या है, गुणांक, गुणांक है कि नहीं? अगर मैं इसका अवकलन करता हूं तो गुणांक को हम आगे लिखेंगे और बीच में लगाएंगे d/dx और x पे पावर 8। तुम कहोगे सर पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया क्या? अब आप कहोगे सर 5 गुणा x, देखो 5 गुणा, अगर अवकलन कर रहे हैं तो पहले काम घात कहाँ आती है, आगे आती बेटा, बताओ। देखो 5 मैंने सेम उतारा, लेकिन इसका अवकलन करूंगा तो घात आगे आएगी। फिर इसके बाद में बेटा आप बताओ कि कितना कम हो जाएगा, कितना, 8 माइनस का 1 आएगा, कितना आएगा, 8 5, देखो इनका गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 40। x पे पावर कितना आया, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? देखो और समझो आप, देखो जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कि हमें करना है मान लो 3x पे पावर मान लो कि 5 है, कितना बेटा, 5। इसका आप कहोगे सर x पे पावर 5 का गुणांक क्या है, 3, उसको हमें कहाँ लिखना है बेटा, साइड में, ठीक है। फिर आप कहोगे सर x पे पावर किसका करना है, 5 का। पहला काम क्या है, 3 गुणा में 5 कहाँ आएगा, आगे। x पे जो पावर है वो कितनी रहेगी बेटा, 5 माइनस का 1। आप कहोगे सर 3 5 है 15, x पे पावर कितनी आएगी बेटा, 4। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। इसके बाद आगे देखें तुम कहो तो बेटा, देखो इसके बाद आगे देखते हैं, देखना अच्छे से। अगर जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कि लिखा है ऐसे x², ठीक है, और यहाँ पर प्लस का मान लो x लिखा है, इस तरीके से, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं जो आपके फलन है बहुपद बोलते हैं इनके लिए, इनका मतलब प्लस में है तो उनका कैसे करेंगे? अगर हमें इनका अवकलन करना है तो बेटा इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे, मतलब अपन लिखेंगे d/dx, x का स्क्वायर बेटा, और d/dx यहाँ करेंगे x। आगे समझ में? देखो जी बताओ, हमें पता है घात आगे आएगी, आएगी, और यहाँ पे गुणा का निशान x में से 2 माइनस 1 कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है कि नहीं है? हमें पता है इस पे पावर कितनी बेटा, 1 कहाँ आएगी, गुणा x पे पावर 1 माइनस 1 आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा? अब जी बताओ यहाँ कितना आएगा, 2, x पे पावर 2 में से 1 बचेगी, उसको दिखाई जाती है क्या, नहीं। प्लस में बेटा कितना आ जाएगा,
ये गुणा में इसका मान कितना होता है, देखो x पे पावर 0, इसका मान 1 ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहोगे सर 2x प्लस का 1 आ गया। आया कुछ समझ में बेटा? आया कि नहीं आया? देखो इसके बाद आगे देखो आप, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि यहाँ लिखा हुआ है बेटा 3x पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर 3 प्लस 6x पे पावर 2 प्लस 10x लिखा बेटा। ठीक, क्लियर है कि नहीं? बेटा एक ही बार समझ में आ जाना चाहिए। अगर इसका अवकलन करना है, पहले जी बताओ 3 को हम बाहर लिखेंगे, फिर हम d अपन में dx करेंगे बेटा, x पे पावर 4 आएगा बेटा, प्लस 5 बाहर लिखेंगे बेटा, d अपन dx आएगा, x पे पावर 3 आएगा प्लस 6 d अपन में dx आएगा, x पे पावर 2 आएगा 10 d अपन में dx आएगा। इतना क्लियर है कि नहीं है? बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब जी बताओ, जैसे अपन ने लिखा 3 4 आगे आएगा क्या? अब इसमें से एक कम हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या ऐसे? मतलब स्टेप खाने के लिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, प्लस का चिन्ह बेटा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर 5 3 आ गया है बेटा, उसमें से एक कम कर देंगे बेटा, 2 आ जाएगा घात। अब जी बताओ बेटा, प्लस का 6 घात आगे आएगी बेटा, और x पे पावर 1 दिखाई नहीं जाती है, और हमें पता है 10, और इसका वैसे 1 निकलता है, नहीं निकलता है क्या? 1 निकलता है कि नहीं निकलता है? मतलब अगर हम x का अवकलन करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना? अब जी बताओ इसका मान कितना आ रहा है? 4 तिया 12 x पे पावर 3, 5 तिया 15 x पे पावर 2 प्लस 6 दूनी 12 x और प्लस 10। आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अगर ये समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख लेना, ठीक है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन बना लोगे, कोई समस्या तो नहीं है। x मतलब खत्म हो गया, ठीक है ना? इसके बाद अपन लोग आते हैं आगे, आगे बढ़े तुम कहो तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं साइन कॉस पे, ठीक है ना? अब सुनो पहले, अब क्या होता है, जैसे अपन ने कहा बेटा कि जैसे अपन यहाँ पे साइन है, साइन का क्या होता है अवकलन, और कॉस का क्या होता है अवकलन, और टेन का क्या होता है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मैं से पहले ये बताओ, किसी को याद है क्या बेटा साइन का अवकलन क्या होता है? आप बताओगे क्या होता है बेटा? कॉस होता है। क्या होता है? कॉस। आपको सभी को याद रखना, ध्यान रखना कि साइन का जो अवकलन होता है बेटा कॉस होता है। कितना होता है? कॉस। अगर इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना? याद कर लोगे बेटा। देखो अगर आप इसका अवकलन निकालोगे तो इसका अवकलन आता है बेटा, क्या आता है? माइनस का साइन, ठीक है ना? इसको भी यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है बेटा? अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो इसका आता है बेटा माइनस, इसका आता है सेक स्क्वायर एक्स। बात क्लियर रखनी है, मेरे साथ में 3 बार बोलना। साइन का क्या होता है? कॉस का क्या होता है? टेन का क्या होता है? साइन का क्या होता है? कॉस का क्या होता है? टेन का क्या होता है? बात क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद बेटा सुनो ध्यान से अच्छे से, अब आता है बेटा कॉट। क्या आता है? कॉट एक्स। इसका जो अवकलन होता है, इसका जो अवकलन होता है वो होता है बेटा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। एकदम क्लियर है कि नहीं? ठीक, क्लियर है। इसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे, अपन निकालेंगे किसका? सेक का। देखो सेक का जो अवकलन होता है, सेक होता है और बेटा टेन होता है। सेक का क्या होता है? सेक टेन एक्स, ठीक है ना? इसके बाद बेटा अगर हमने किसका निकाला? कोसेक का निकाला। कोसेक का होता है बेटा माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स होता है। मेरे साथ में फिर 3 बार बोलोगे, बताओ लीजिए। कोसेक का क्या होता है? माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स। सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स और टेन एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स का क्या होता है? साइन का क्या होता है? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत है? याद हो जाएंगे बेटा, नहीं तुम्हें पता है मैं क्या करता हूँ? एकदम क्लियर है, ठीक है ना? साइन का क्या होता है? कॉस का क्या होता है? टेन का क्या होता है? कॉट का क्या होता है? सेक एक्स का क्या होता है? कोसेक एक्स का क्या होता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या है क्या? नहीं सब समस्या, ठीक है। आगे बढ़ूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? याद हो जाएंगे। इसके बाद बेटा आगे बढ़ रहे हैं, देखो इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये चीज और याद कर लेना आप कि एक्स का जो अवकलन होता है बेटा, डायरेक्ट याद करना इसको, इसका होता है बेटा 1 होता है। कितना होता है? 1। तो एक्स का अवकलन करते हैं वो क्या होता है बेटा? ठीक, क्लियर है कि नहीं है? एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है? 1। तो हमें एक्स का याद करना है, ठीक है? एक इसका भी याद कर लेना, अंडर रूट एक्स का।
अंडर रूट एक्स का बेटा याद करना है तुम्हारे लिए, इसका होता है 1 में, देखो सुनना ध्यान से, अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट में एक्स। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, इनको अच्छे से याद रखना है। मैं कल पूछूंगा आपसे बेटा लॉग एक्स याद रखना है आपको, लॉग एक्स का याद रखना बेटा, लॉग एक्स का होता है बेटा 1 में एक्स, लॉग एक्स का 1 में एक्स। इसके बाद बेटा आपको ई पे पावर एक्स याद रखना है, क्या रखना है, ई पे पावर एक्स, इसका ई पे पावर एक्स रहता है, ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद सुनो पहले दोबारा से आप मेरे साथ में बोलोगे, ठीक है ना। साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कॉट एक्स का क्या होता है, और सेक एक्स का क्या होता है, और कोसेक एक्स का क्या होता है। इसके बाद बेटा आगे, अगर आगे देखेंगे एक्स का क्या होता है, अंडर रूट एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है, ई एक्स का क्या होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। अब सुनो पहले ध्यान से, यहाँ तक एकदम क्लियर है कि नहीं है, कोई समस्या। अब देखना अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया ई पे पावर एक्स, तो ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स रहेगा। मैंने बताया लॉग एक्स, तो आपने पता है 1 एक्स, अंडर रूट एक्स बोला तो 1/2 अंडर रूट क्या है एक्स। इससे पहले मैंने बताया आपके लिए कि जैसे मैंने कहा कि साइन का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ये तो आपको डायरेक्टली याद है कि अगर डायरेक्ट साइन एक्स आता है तो आप क्या बोलोगे उसके लिए, कॉस एक्स, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, अगर जैसे मैं ऐसा लिख दूं, देखना साइन एक्स कुछ और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है, तो बेटा पहले ये देखना है कि हमें पता मेन फलन हमारा क्या है, साइन है। तो अब इसका जो कोण है, इस पर देखो पहली नजर किस पर रहेगी हमारी, साइन पर, फिर उसकी क्या रहेगा, कोण पर। बात क्लियर है कि नहीं है। तो आपको करना क्या है, अगर हम इसका अवकलन करेंगे बेटा, तो पहला काम हमें ये करना है कि पहले हम करेंगे साइन के हिसाब से। तो बेटा साइन का वैसे क्या बताया मैंने, कॉस, जो कोण है वो कोण लिखना है आपको। तो बेटा कोण क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, लेकिन कोण का आपको दोबारा करना है, क्या करना है बेटा, दोबारा करना है। क्या आपको आता है बेटा, एक्स स्क्वायर का मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया, क्या आएगा बताओ, 2x आएगा कि नहीं आएगा, कुछ समझ में आया। अब देखना बेटा, अगर जैसे मैंने यहाँ लिखा बेटा साइन ई एक्स, ठीक है ना, साइन का कोण क्या है बेटा, अगर मुझे इसका अवकलन करना है तो आप कहोगे तो सर हमारा मेन फलन क्या है, साइन, लेकिन साइन का अवकलन क्या होता है बेटा, कॉस, ई एक्स का ई एक्स आएगा, लेकिन मैंने क्या बोला बेटा, कोण का दोबारा करते हैं तो कितना आएगा बेटा, तो आप कहोगे सर इसका जो अवकलन रहेगा क्या रहेगा, कॉस ई एक्स गुणा में क्या रहेगा बेटा, ई पे पावर एक्स। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है, बताओ कोई समस्या है क्या, नहीं समस्या। इसके बाद बेटा आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्योंकि जैसे साइन का व्यवहार कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा साइन, ठीक है ना, साइन के पीछे कुछ भी लिखा हो, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया बेटा एक्स पे पावर 4 और प्लस एक्स पे पावर 3, इस तरीके से। जो कोण है ध्यान रखना अच्छे से, इस साइन का क्या है बेटा, कोण है। तो आप कहोगे सर अगर इसका अवकलन करते हो तो सबसे पहले किसके हिसाब से होगा बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा, और जो कोण रहेगा वही लिखना है आपको, जो कोण है वही लिखना है आपको। फिर हम किसका करेंगे बेटा, मतलब x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3। आप कहोगे सर यहाँ पे cos x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3, ठीक क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। गुणा में देखो जी इसका कोण है, लेकिन जी अलग से आएगा बेटा, 4x पे पावर बेटा 3x पे पावर 2। हमें पता है कि 4 वो आगे आ गया है, घात 1 कम हो गई है, आगे आ गया है, घात 1 कम हो गई है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, आराम से कर सकते। जैसा साइन कर रहा है इसी तरीके से सब व्यवहार करते हैं। जैसे मान लो मैं आगे देखूं, मैंने लिखा बेटा साइन लिखा मैंने, फिर साइन एक्स लिखा, देख रहे इसका कोण कौन सा है जी, और इसका कोण कौन सा है जी। तो आप जी बताओ हम अवकलन करेंगे बेटा, तो जी बताओ पहले साइन का करेंगे, क्या आएगा बेटा, कॉस, लेकिन जो कोण है वही लिखेंगे, लेकिन आप कोण का करेंगे, कोण का क्या करेंगे बेटा, साइन एक्स, क्या आएगा बताओ, दो आप ही बताओ, ऐसे ही आएगा ना, गुणा में क्या आएगा बेटा, कॉस। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत है क्या। इसी तरीके से बेटा लॉग व्यवहार करता है। लॉग कैसा व्यवहार करता है, जैसे लॉग अपन ने लॉग का कर रहे हैं बेटा, लॉग एक्स का तो हमें सबको पता है बेटा क्या है, क्या होता है बेटा, 1/x। कोई दिक्कत है क्या, सबको पता है, अच्छे से रटे होना चाहिए आपको, कितना होता है बेटा 1/x। लेकिन बेटा अगर लॉग इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से,
तो पहले हमें क्या करना है बेटा, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 1/x², क्योंकि जो कोण रहता है वही आ जाएगा उसके बटे में। लेकिन हमें पता है इसका दोबारा से करेंगे कि नहीं करेंगे, इतना बताओ पहले। करेंगे तो आप कहोगे सर 1/x² गुणा में क्या आएगा बेटा 2x, 1x से 1x कट जाएगा तो आप कह सकते हो ऊपर सर 2 बच रहा है, नीचे क्या आ जाएगा x। इसका आंसर क्या आएगा बेटा जी वाला। बात क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद और देखें, इसी तरीके से सेम ex व्यवहार करता है। ex का वैसे अवकलन क्या होता है बेटा, ex का ex होता है जी, आपको बहुत अच्छे तरीके से रटना है, रट लोगे बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर e पे पावर sin x लिखा है तो जी बताओ पहले, मैंने कहा कि पहले हमें मेन चीज क्या है यहाँ पे e के हिसाब से करेंगे, वही की वही आएगा कि नहीं आएगा बेटा। इसके बाद हम किसको करना है बेटा, किसका करना है बेटा, sin x का करना है। तो e पे पावर sin x सेम रहेगा, गुणा में sin का क्या रहेगा बेटा cos x। इस तरीके से रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, अब कोई समस्या है कि ना। इसी तरीके से तुमको तो आगे बढ़ जाऊं, कोई समस्या है क्या। देखो अब आगे बढ़ जाएं, ऐसे मान लो बेटा ऐसा आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है कैसा भी आ सकता है ना। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि साइन और फिर साइन के बाद में मान लो कि यहाँ पे आ गया है लॉग, और लॉग के आगे यहाँ आ गया है ई, और पावर आ गया है ई है, इस तरीके से आ गया, समझ गए ना। मतलब एकदम मिक्सअप। देखो क्या करना है, सबसे अगर इसका अवकलन कर रहा है बेटा ध्यान से समझना, तो साइन के हिसाब से करेंगे। साइन का कोण पूरा है, इसका कोण ये है, इसकी घात ये है, ठीक है ना। तो बेटा आप साइन के हिसाब से करो, क्या जाएगा कॉस, कर दिया। कोण जैसा का जैसा लिखना है, मैंने बोला कि नहीं बोला बताओ, इस तरीके से लिखोगे बेटा। लेकिन हमें इसका दोबारा करना नहीं करना है, क्या है बताओ, यही है कि नहीं है। तो आप कहोगे सर कॉस लॉग ex, और यहाँ आ जाएगा लो, इसका कितना आएगा 1/ex, दोबारा किसका करना है बेटा ex का। तो आप कहोगे सर cos log ex है ना, और यहाँ आ जाएगा बेटा ex का ex होता है, बटे में क्या आ जाएगा ex। इससे इसको काट सकते हैं बड़े आराम से। आप कहोगे सर आंसर क्या आ रहा है cos log e पे पावर x, ये तुम्हारा क्या रहेगा बेटा आंसर है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया। मैं अभी तक प्रश्नावली पर नहीं गया हूं, मैंने आपको का जो मेन कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को बताया है मेरे हिसाब। देखो e पे पावर ex नहीं हो सकता, वैसे आ जाए तो कैसे करना है वो देख लो। इनका कहने का तात्पर्य कि e पे पावर ex हो सकता है क्या, वैसे ऐसे नहीं होगा। अगर होगा वैसे देखो हमें पता है, तो मैं गिनी चुनी क्वेश्चन अगर होगा तो ऐसे करना है कि e पे पावर जो दिया है उसका करना है, फिर दोबारा जो दिया है उसकी घात उसका करना है, ठीक है ना। तो भाई की वही आ जाएगा e पे पावर ex, और गुणा में क्या आ जाएगा बेटा e पे पावर x। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई समझ, हर एक समस्या का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके लिए, कोई दिक्कत है क्या बताओ। आगे बढ़ूं तुम कहो तो, ठीक है। इसके बाद अगर और आगे जाएंगे अपन लोग इस तरीके से कि साइन पे पावर, जैसे मान लो अपन ने कहा कि यहाँ लिखा है 4, देखो साइन पे पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ x लिखा है। तो देखो साइन पे पावर 4x है, तो अब हमें लाने मेन घात के हिसाब से करना पड़ेगा बेटा। अब साइन के हिसाब से नहीं करना पड़ेगा, किसके हिसाब से करना पड़ेगा। देखो कंसेप्ट पूरे बता देता हूँ इसी में। अगर घात लगी है तो सबसे पहले प्राथमिकता हम घात को देंगे। तो सबसे पहले बेटा घात कहाँ आती है, आगे, एक घात कम हो जाती है, क्लियर है। लेकिन अब हम किसका करेंगे बेटा, साइन का। क्या करेंगे, साइन का। तो आप कहोगे सर 4 साइन पे पावर 3x गुणा में क्या जाएगा बेटा cos x। समझ में तो आगे होगा मेरे हिसाब से, क्लियर है कि नहीं बेटा। इसके बाद अगर आगे देखें, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बेटा साइन पे पावर 10 है, यहाँ पर x, तो अब इसका अवकलन करोगे तो आप ही बताओ मुझे क्या आएगा बेटा 10, साइन x पे पावर कितना आएगा 9, दोबारा किसका करना है बेटा साइन x का। तो आप कहोगे साइन 9x गुणा में क्या जाएगा बेटा cos x। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या। इसके बाद बेटा अगर आगे देखें, अगर हम आगे देखें ऐसा आ सकता है, देखो क्वेश्चन है कैसे ही बन सकते हैं। साइन पे पावर 9 घात है, ठीक है। इसके बाद ये x है ना, x ये कोण है, इस पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख लेता हूँ पेन पतला करके। देखो मैंने यहाँ लिखा बेटा साइन पे पावर 9, लेकिन x पे पावर 5 है। देखो कोण पर पावर 5 है, अब थोड़ा सा मजा आ जाएगा, है ना। पहला काम क्या करना है बेटा, इसका अवकलन करा हमने, बुद्धि लगाइए सब लोग। पहले क्या करना है, घात को प्राथमिकता, तो 9 आगे आएगा, साइन घात कितनी बचेगी, जो कोण है वो सेम लिखो। इसके बाद बेटा अब करेंगे हम साइन का, केवल साइन का, जो कोण है वो तो रहने ही रहना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ का 9 साइन, ये बेटा साइन है नहीं तुम 8 समझो, साइन
पावर 8 x पे पावर 5, इससे बोलना नहीं है, इसका आएगा बेटा कॉस, और जो x पावर कितनी है 5, इसके बाद बेटा किसका करना है हमें, x पे पावर 5 का। तो आप कहोगे सर 9 साइन पे पावर 8 x पे पावर 5, यहाँ गुणा क्या आएगा बेटा कॉस x पे पावर 5, यहाँ आ जाएगा 5 आगे आएगा, x पावर कितनी आएगी बेटा 4, ठीक है ना। 5 कहाँ आ जाएगा बेटा आगे, 5 नाम 45, x पे पावर 4, यहाँ साइन पे पावर 8 x पे पावर 5 गुणा में कॉस x पे पावर 5। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जी, मेरे हिसाब से आपके लिए समझ में आ गया होगा जी। आपका बेसिक क्लास थी तो आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा। ये क्या है आपका अवकलन है, अवकलन की बेसिक क्लास है। टाइम कितना हो गया ये देख लो आप, तो पहले कितना टाइम हो गया है, तो बताओ क्लास को खत्म कर दें, ठीक है। देखो यदि आपके लिए समझ में आया है तो आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, और अगर कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स में बताएं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जय हिंद।